नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी अधूरी होकर भी अमर क्यों है। तो जानिए मेरे द्वारा इस वीडियो में। श्री कृष्ण और राधा रानी की जब पहली मुलाकात हुई थी गोकुल में, तभी से उन्हें अपने प्रेम का एहसास हो चुका था। इसीलिए बड़े होकर श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से कहा, मैया मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। और ये बात राधा के परिवार को भी अच्छी तरह से पता थी कि एक न एक दिन राधा कृष्ण से विवाह करने की बात ज़रूर करेगी। इसलिए राधा के परिवार वालों ने पहले से ही राधा की मंगनी किसी और के साथ कर दी। और ये बात अच्छी तरह से यशोदा मैया भी जानती थी। इसलिए यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम राधा से विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि राधा के परिवार वालों ने उसकी मंगनी किसी और के साथ कर दी है। ये सुनकर श्री कृष्ण का हृदय टूट गया और राधा की शादी भी किसी और के साथ हो गई। लेकिन श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा होने के बावजूद भी अमर हो गया, क्योंकि शादी के बाद भी राधा ने कृष्ण को अपने हृदय में रखा। उसी तरह से श्री कृष्ण ने भी राधा रानी को अपने हृदय में स्थान लिया। उनके भी 16,108 पत्नियां थीं और उनकी भी 16,108 शादियां हुई थी। लेकिन फिर भी 108 पत्नियां होने के बावजूद भी वो अपने हृदय में केवल राधा को ही रख पाए। 16,108 पत्नियों ने कभी भी श्री कृष्ण के हृदय में वो जगह नहीं पाई जो राधा ने पाई। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम आज भी अमर है। अधूरा है लेकिन फिर भी अमर है। इसीलिए तो हम जब भी प्रेम की बात आती है, हम सब राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की मिसालें देते हैं। उसकी वजह यही है कि जब राधा रानी और श्री कृष्ण अलग हुए, दोनों एक दूसरे से जुदा हुए, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को अपने हृदय से कभी नहीं निकाल पाए। श्री कृष्ण का हृदय तो टूटा था क्योंकि राधा की मंगनी किसी और के साथ हो चुकी थी। और ये बात जानकर श्री कृष्ण का हृदय पूरी तरह से टूट गया और इसीलिए श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मैं राधा को अपने हृदय में स्थान दूंगा। 16,108 रानियों होने के बावजूद भी श्री कृष्ण राधा को सदा अपने हृदय में रखने लगे और उसी तरह से राधा ने भी श्री कृष्ण को सदा ही अपने हृदय में रखा। ऐसा कहा जाता है कि हम भले ही अपने साथी से दूर हो, लेकिन प्रेम उससे कम नहीं होता, प्रेम बढ़ता ही जाता है। और श्री कृष्ण और राधा रानी की कहानी में भी ऐसा ही हुआ। भले ही दोनों का विवाह नहीं हुआ, दोनों परिणीत बंधन में नहीं बंधे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति दोनों का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। तो दर्शकों, ये थी कहानी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की। भले ही अधूरा प्रेम था, लेकिन आज भी लोग उसकी मिसालें देते हैं। श्री कृष्ण का अधूरा प्रेम और राधा रानी के प्रति की ममता, स्नेह, सब कुछ पूरा था, लेकिन फिर भी उनका प्रेम अधूरा रहा। अधूरा प्रेम भी आज भी अमर रहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने राधा को अपने हृदय से कभी निकाला ही नहीं। भले ही रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन फिर भी नहीं निकाला, क्योंकि राधा ने श्री कृष्ण के हृदय में ऐसे ही स्थान पाया था जैसे कोई कमल पानी में स्थान पाता है। तो दर्शकों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जिस किसी से भी प्रेम करते हैं, वो भले ही आपके साथ ना हो, लेकिन उसे अपने हृदय में स्थान दीजिए, ताकि आपको एहसास हो पाए कि भले ही वो आपके हृदय में है, लेकिन आपके साथ है। तो दर्शकों, मैं बस आपसे इतना ही कहती हूँ कि श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी में से कुछ ज़रूर सीखिए और अपने जीवन साथी को भी अच्छे अच्छे अनुभव करवाइए। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, लेकिन जाते जाते आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी प्रेम की बात आती है, तब श्री कृष्ण और राधा रानी का जिक्र अक्सर होता है, क्योंकि उनका प्रेम बहुत ही पवित्र था। श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानी अधूरी होकर भी आज भी अमर है। तो दर्शकों, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।